नमस्ते दोस्तों। कल्पना कीजिए एक 16 साल के किशोर की, जिसके सामने दुनिया के सबसे खूंखार महारथी दीवार बनकर खड़े हैं, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि अजेय होने का संकल्प है। आज हम बात कर रहे हैं उस महायोद्धा की जिसने कुरुक्षेत्र के मैदान में इतिहास की सबसे बड़ी चुनौती को स्वीकार किया। महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था और 13वें दिन की सुबह कुछ अलग ही संकेत दे रही थी। गर्भनाल के पन्नों से निकलकर यह गाथा आज हमें उस मोड़ पर ले जाएगी जहां एक बालक ने अपनी वीरता से बड़ों बड़ों के पसीने छुड़ा दिए थे। युद्ध की शुरुआत तनावपूर्ण रही। अपनी हार के डर से बौखलाए दुर्योधन ने आचार्य द्रोण पर पक्षपात का आरोप लगा दिया। उसने सरेआम आचार्य की निष्ठा पर सवाल खड़े किए, जिससे आहत होकर गुरु द्रोण ने एक ऐसी रणनीति बनाई जो पांडवों के विनाश का कारण बन सकती थी। आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की। यह केवल एक सैन्य व्यूह नहीं बल्कि मौत का एक ऐसा गोल चक्कर था जिसके रहस्यों को भेदना अर्जुन के अलावा किसी के बस में नहीं था। लेकिन अर्जुन को युद्ध के दूसरे छोर पर संक्षप्तकों से युद्ध करने के लिए दूर ले जाया गया था। जब युधिष्ठिर और पांडव चिंता में डूबे थे, तब सुभद्रा नंदन अभिमन्यु आगे आया। उसने बताया कि उसके माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदने की कला सीखी थी। मात्र 16 साल की उम्र में उसने वो जिम्मेदारी उठाई जिससे दिग्गज भी कतरा रहे थे। 12वें दिन का युद्ध समाप्त हो जाने पर पांडव सेना अर्जुन की प्रशंसा करती हुई उत्साह के साथ अपने शिविर में लौट चली। उधर कौरव पक्ष के वीर लज्जा अनुभव करके चिंता भाव से धीरे धीरे अपने डेरों में जाने लगे। अगले दिन सवेरा हुआ तो दुर्योधन क्रोध में भरा आचार्य द्रोण के शिविर में गया और आचार्य को नमस्कार करके सैनिकों की उपस्थिति की ओर ध्यान न देते हुए गुस्से से बरस पड़ा। आचार्य युधिष्ठिर को नजदीक पाकर भी उन्हें पकड़ने में आप असमर्थ रहे। यदि सचमुच आपको हमारी रक्षा की चिंता होती तो कल जो कुछ हुआ वह आप न होने देते। यदि आप युधिष्ठिर को जीवित ही पकड़ने का दृढ़ संकल्प कर लेते तो फिर किसमें इतनी शक्ति है जो आपकी इच्छा पूरी होने से रोक सके। आपने मुझे जो वचन दिया था, न जाने क्यों आप अभी तक उसे पूरा नहीं कर रहे हैं। आप लोग महात्मा हैं और महात्माओं के कार्य भी बड़े विलक्षण होते हैं। दुर्योधन के इस प्रकार सबके सामने कहने पर आचार्य द्रोण को बड़ी चोट लगी। वह बोले, दुर्योधन, अपनी सारी शक्ति लगाकर मैं तुम्हारे लिए ही लड़ रहा हूँ। क्षत्रिय होकर इस भांति कुविचार करना तुम्हें शोभा नहीं देता। मैंने तो पहले ही तुम्हें बता दिया था कि हमारा उद्देश्य तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक अर्जुन युधिष्ठिर के पास रहेगा। और फिर तुमको फिर से यह बताए देता हूँ कि अर्जुन को युधिष्ठिर से अलग हटाकर कहीं दूर ले जाए बिना तुम्हारा उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सकता। यद्यपि मैं जहाँ तक हो सकेगा इसका प्रयत्न जारी ही रखूँगा। आचार्य द्रोण को दुर्योधन पर क्रोध तो बहुत आया। उन्होंने अपने को शांत कर लिया। 13वें दिन भी संक्षप्तकों ने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। अर्जुन भी चुनौती स्वीकार करके उनके साथ लड़ता हुआ दक्षिण दिशा की ओर चला। नियत स्थान पर पहुंचने पर अर्जुन और संक्षप्तकों के बीच घोर संग्राम छिड़ गया। अर्जुन ने दक्षिण की ओर चले जाने के बाद द्रोणाचार्य ने कौरव सेना की चक्रव्यूह में रचना की और युधिष्ठिर पर धावा बोल दिया। युधिष्ठिर की ओर से भीम, सात्यकी, चेकितान, धृष्टद्युम्न, कुंतीभोज, उत्तमौजा, विराटराज, कैकेयी वीर आदि और भी कितने ही सुविख्यात महारथियों ने द्रोणाचार्य के आक्रमण की बाढ़ को रोकने की जी तोड़ कोशिश की। फिर भी द्रोण का वेग उनके रोके नहीं रुका। यह देख सभी महारथी चिंता में पड़ गए। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु अभी बालक ही था, फिर भी अपनी रणकुशलता और शूरता के लिए वह इतना प्रसिद्ध हो चुका था कि लोग उसको कृष्ण एवं अर्जुन की समानता करने वाला समझते थे। युधिष्ठिर ने इस वीर बालक को बुलाकर कहा, बेटा, द्रोणाचार्य हमें बहुत तंग कर रहे हैं। यदि हमें हारना पड़ा तो अर्जुन हमारी निंदा करेगा।
द्रोण के रचे चक्रव्यूह को तोड़ना हमारे और किसी वीर से हो नहीं सकता। अकेले तुम ही ऐसे हो जिसके लिए द्रोणाचार्य के बनाए इस व्यूह को तोड़ना संभव है। द्रोण की सेना पर आक्रमण करने को तैयार हो। यह सुनकर अभिमन्यु बोला, महाराज, इस चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो मुझे आता है, पर प्रवेश करने के बाद कहीं कोई संकट आ गया तो व्यूह से बाहर निकलना मुझे याद नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा, बेटा, व्यूह को तोड़कर एक बार तुम भीतर प्रवेश कर लो, फिर तो जिधर से तुम आगे बढ़ोगे उधर से ही हम तुम्हारे पीछे पीछे चले आवेंगे और तुम्हारी मदद को तैयार रहेंगे। युधिष्ठिर की बातों का समर्थन करते हुए भीमसेन ने कहा, तुम्हारे ठीक पीछे पीछे मैं चलूंगा। धृष्टद्युम्न, सात्यकी आदि वीर भी अपनी अपनी सेना के साथ तुम्हारा अनुकरण करेंगे। एक बार तुमने व्यूह को तोड़ दिया तो फिर यह निश्चित समझना कि हम सब कौरव सेना को तहस नहस कर डालेंगे। यह सब सुनकर बालक अभिमन्यु को अपने मामा श्री कृष्ण और पिता अर्जुन की वीरता का स्मरण हो आया। बड़े उत्साह के साथ वह बोला, मैं अपनी वीरता और पराक्रम में मामा श्री कृष्ण और पिताजी को अवश्य प्रसन्न करूंगा। युधिष्ठिर ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा बल हमेशा बढ़ता रहेगा, तुम यशस्वी होगे। सुमित्र, वह देखो, द्रोणाचार्य के रथ की ध्वजा, उसी ओर रथ चलाओ, जल्दी करो। अपने सारथी को उत्साहित करते हुए अभिमन्यु ने कहा और सारथी ने उसी ओर रथ चलाया। रथ की गति से संतोष न पाकर अभिमन्यु ने सारथी को और तेजी से रथ चलाने को उकसाया। उत्साह में आकर वह बार बार कहने लगा, तेज चलाओ, तेज चलाओ। इस पर सारथी नम्र भाव से बोला, भैया, महाराज युधिष्ठिर ने आप पर यह बड़ी भारी जिम्मेदारी डाली है। मेरे विचार से आप थोड़ी देर और सोच विचार कर लें और उसके बाद व्यूह में प्रवेश करने का तय करें। यह आप ध्यान में रखें कि द्रोणाचार्य अस्त्र विद्या के महान आचार्य हैं और महाबली भी हैं। आप तो अवस्था में भी अभी निरे बालक ही हैं। यह सुनकर अभिमन्यु हंस पड़ा और बोला, सुमित्र, तुमको यह याद रखना चाहिए कि मेरे मामा श्री कृष्ण हैं और पिताजी हैं महारथी अर्जुन। भय और शंका का भूत मेरे पास नहीं पटक सकता। शत्रु पक्ष के सभी वीरों की शक्ति मेरी शक्ति का 16वां हिस्सा भी नहीं हो सकती। इनको देखकर मैं सोच विचार में पड़ूं। तुम फिक्र मत करो, चलाओ रथ तेजी से द्रोणाचार्य की सेना की ओर, खूब तेजी से रथ चलाओ। अभिमन्यु की आज्ञा मानकर सारथी ने उधर रथ बढ़ा दिया। 3-3 वर्ष के सुंदर और वेगवान घोड़े उस सुनहरे रथ को बड़े वेग से खींचते हुए कौरव सेना की ओर दौड़े। कौरव सेना में हलचल मच गई। अरे, अभिमन्यु आया और उसके पीछे पीछे पांडव वीर भी चले आ रहे हैं। कर्णिकार वृक्ष की ध्वजा फहराते हुए अभिमन्यु के रथ को अपनी ओर वेग से आते हुए देखकर कौरव सेना के दिल एक बारगी दहल उठे। सब मन में कहने लगे, वीरता में अभिमन्यु अर्जुन से भी बढ़कर मालूम होता है। आज की युद्ध में भगवान ही रक्षक हैं। और अभिमन्यु का रथ धड़धड़ाता हुआ ऐसा चला मानो शेर का बच्चा हाथियों पर झपट रहा हो। कौरव सेना रूपी समुद्र में एक मुहूर्त के लिए ऐसा भंवर सा आ गया जैसे किसी बड़ी नदी के मिलने पर समुद्र में आता है। द्रोणाचार्य के देखते देखते उनका बनाया व्यूह टूट गया और अभिमन्यु व्यूह के अंदर दाखिल हो गया। कौरव वीर एक एक करके अभिमन्यु का सामना करते गए और यमधाम हो इस प्रकार कूच कर गए जैसे आग में पड़कर पतंगे भस्म हो जाते हैं। जो भी सामने आया उस बाल वीर के बाणों की मार से मारा गया। यज्ञशाला की जमीन पर जैसे दर्भ फैला दी जाती है, उसी तरह अभिमन्यु ने कौरव सेना की लाशें सारे युद्ध क्षेत्र में बिछा दी। जिधर देखो उधर धनुष, वाण, ढाल, तलवार, फरसे, गदा, अंकुश, भाले, रास, चाबुक, शंख आदि बिखरे पड़े थे। कटे हुए हाथ, फटे हुए सिर, कपाल, शरीर के टुकड़े आदि के ढेर सारा मैदान ऐसा थक गया था कि खोजने पर भी कहीं मिट्टी नहीं दिखाई देती थी। अभिमन्यु द्वारा किए गए इस सर्वनाश को देखकर दुर्योधन को बड़ा क्रोध आया। वह स्वयं जोश में आकर उस बालक से जा भिड़ा
द्रोणाचार्य को जब पता चला कि दुर्योधन अभिमन्यु से युद्ध करने गया है तो उन्होंने तुरंत कई सैनिकों को उसकी सहायता के लिए उधर भेज दिया कि जल्दी में आकर दुर्योधन की रक्षा करें। थोड़ी देर तक घोर युद्ध होता रहा। इतने में द्रोण की भेजी कुमुक आ पहुंची और दुर्योधन को बड़े परिश्रम के बाद अभिमन्यु के हाथों से छुड़ाया गया। बालक अभिमन्यु को इस बात का बड़ा दुख हुआ कि हाथ में आया शिकार बचकर निकल गया। दुर्योधन की सहायता को जो वीर आए थे उन पर वह टूट पड़ा और उन सबको मार मार कर बेहाल कर दिया। वे बड़ी मुश्किल से अपने प्राण लेकर भाग खड़े हुए। कौरव सेना ने जब यह हाल देखा तो युद्ध धर्म और लज्जा को ताक में रख दिया। बहुत से वीर एक साथ उस अकेले बालक पर टूट पड़े, किंतु जैसे समुद्र की उमड़ती हुई लहरें बार बार रेतीले किनारे पर टकराकर छितरा जाती हैं, वैसे ही वीर अभिमन्यु से टकराकर वे सभी वीर हर बार बिखर जाते थे। उन सबके बीच अभिमन्यु चट्टान की तरह अटल खड़ा रहा। कुछ देर बाद द्रोण, अश्वत्थामा, कर्ण, शकुनी आदि 7 महारथियों ने अपने रथों पर चढ़कर चारों तरफ से अभिमन्यु पर एक साथ हमला बोल दिया। इसी बीच अश्वमख नामक एक राजा अपना रथ वेग से चलाता हुआ अभिमन्यु पर झपटा। अभिमन्यु ने उसके वेग को रोक लिया और 2 ही बाणों के वार से उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इसके बाद अभिमन्यु ने कर्ण के अभेद्य कवच को छेद डाला और उसको बुरी तरह घायल कर डाला। और भी कितने ही वीरों का आहत होकर मैदान में पीठ दिखानी पड़ी। बहुतों के प्राणों की बलि चढ़ गई। मद्रराज शल्य बुरी तरह घायल हुए और रथ पर ही अकेले अचेत होकर पड़े रह गए। यह देखकर शल्य का छोटा भाई क्रोध के मारे आपे से बाहर हो गया और बड़े वेग से अभिमन्यु पर झपटा। पर अभिमन्यु ने उसके रथ को नष्ट कर दिया और उसका काम तमाम ही कर दिया। अपने मामा और पिता से पाई हुई अस्त्र शिक्षा की कुशलता को काम में लाकर शत्रु दल को सर्वनाश का सामना कराने वाले वीर बालक की शूरता तथा रण कुशलता को देखकर आनंद के कारण द्रोणाचार्य की आंखें एक बारगी कमल की भांति विकसित हो गईं। अभिमन्यु की समता करने वाला कोई वीर नहीं है। द्रोण ने मुग्ध होकर कृपाचार्य से कहा। दुर्योधन ने जब इस प्रकार द्रोण को अभिमन्यु की प्रशंसा करते हुए सुना तो उसे बड़ा क्रोध आया। वह बोला, आचार्य को अर्जुन से जो स्नेह है उसी कारण वह उसके पुत्र की अनुचित प्रशंसा में व्यर्थ समय गवा रहे हैं। वह चाहते तो इस बालक का दमन करना कोई भारी बात नहीं थी, पर आचार्य इसे मारना थोड़े ही चाहते हैं। यह बात यह थी कि दुर्योधन ने अधर्म से प्रेरित होकर युद्ध की यह बला सिर मोल ले ली थी। इस कारण उसे अक्सर द्रोण, भीष्म आदि पर अविश्वास होता रहता था और इसी से यह बड़ा व्यथित भी हो जाता था। इस नासमझ लड़के को तो मैं अभी ठिकाने लगा देता हूँ। यह कहकर सिंहनाद करके और शंख बजाकर दुशासन ने अभिमन्यु पर बाणों से हमला कर दिया। दुशासन और अभिमन्यु में बड़ी देर तक युद्ध होता रहा। दोनों अपने अपने रथ पर चढ़कर पैंतरे बदलते हुए एक दूसरे को छकाते हुए युद्ध करते रहे। अंत में दुशासन घायल होकर रथ में ही अचेत हो गया। उसका चतुर सारथी यह हाल देखकर युद्ध के मैदान से उसका रथ दूर ले गया। पराक्रमी दुशासन की इस पराजय के कारण पांडव सेना में खुशी छा गई और अभिमन्यु की जय जयकार से सारी दिशाएं गूंजने लगीं। इसके बाद महाबली कर्ण ने फिर से अभिमन्यु पर हमला कर दिया। अभिमन्यु उससे परेशान तो हुआ, पर वह घबराया तनिक भी नहीं। उसने ठीक निशाना तानकर एक ऐसा बाण मारा कि कर्ण का धनुष कटकर गिर पड़ा। इससे क्रुद्ध होकर कर्ण के भाई ने अभिमन्यु का पर आक्रमण किया और दूसरे ही क्षण अभिमन्यु के बाणों ने उसके सिर को धड़ से अलग करके पृथ्वी पर गिरा दिया। लगे हाथ अभिमन्यु ने कर्ण की भी खबर ले ली और उसे उसकी सेना के साथ युद्ध के मैदान से दूर खदेड़ दिया। जब कर्ण का यह हाल हुआ तो कौरव सेना की पंक्तियां फिर टूट गईं। सैनिक तितर बितर होकर भाग खड़े हुए। द्रोण ने उन्हें डांटते हुए उकसाया और चेताया और कहा कि डटे रहने में ही हम सभी की भलाई है। अगर हम इस तरह तितर बितर होते रहे तो इससे बड़ा अनर्थ हो जाएगा।
हम सभी को मिलकर साहस से काम लेना चाहिए। जिसने जरा साहस किया कि अभिमन्यु ने उसकी ऐसी गति बनाई जैसे सूखे जंगल को आग तबाह कर देती है। महाभारत के 13वें दिन की यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस उम्र का मोहताज नहीं होता। अभिमन्यु ने न केवल युद्ध लड़ा बल्कि अपनी वीरता से यह साबित किया कि एक अकेला योद्धा भी अगर दृढ़ निश्चय कर ले तो पूरी सेना का रुख बदल सकता है। दुर्योधन का अपने ही गुरु पर शक करना उसकी असुरक्षा को दर्शाता है, जबकि अभिमन्यु का निडर होकर लड़ना आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा प्रदान करता है। यह दिन इतिहास में वीरता और बलिदान की एक नई इबारत लिखने की शुरुआत था। मित्रों, अगर आपको दुर्योधन का ये बीस्ट मोड और उनकी ये इंस्पायरिंग स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। ऐसे ही इपिक इंडियन हिस्ट्री और वॉरियर वाइब्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप महाभारत सीरीज का अगला एपिसोड मिस न करें। कमेंट में बताएं कि अभिमन्यु की वीरता के बारे में आपका क्या सोचना है। मिलते हैं अगली वीडियो में।